हेलो फिन फार्मर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। अब आज की वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम मैं यहाँ पे डुअल माइनिंग कर रहा हूँ इथेरियम क्लासिक एंड कैस्पर। अगर आप मेरा हैश रेट चेक करोगे तो मुझे ऑलमोस्ट 42 का हैश रेट रिसीव हो रहा है इथेरियम क्लासिक पर एंड 105 का कैस्पर। ठीक है, तो मैंने अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रही है तो डेफिनेटली हैश रेट में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। ठीक है, बहुत मेजर फ्लक्चुएशन नहीं है। मुझे 42 पॉइंट समथिंग कुछ रिसीव हो रहा था, अब मुझे ऑलमोस्ट 42 हो रहा है एंड कैश में मुझे 110 रिसीव हो रहा था, तो अब 105 आ रहा है। ये तो मेरी वॉट्स यहाँ पे कितनी कंज्यूम हो रही है? 110। ये तो मतलब 110 वॉट्स कंज्यूम करा है। एक ही ग्राफिक कार्ड है RTX 3060, तो RTX 3060 मुझे 42 की हैश रेट दे रहा है इथेरियम क्लासिक पे एंड 105 की हैश रेट दे रहा है कैश पर। अब आपने अगर हमारी फिन फार्म चैनल पे बाकी वीडियोस देख रखी कि आपको इथेरियम क्लासिक कैसे माइन करना है एंड आपको कैस्पा कैसे माइन करना है, तो आपको ये ट्यूटोरियल बहुत ईजिली समझ में आने वाला है। अगर नहीं भी देखिए, फिन फार्म में आयो, हर चीज़ के हमारे पास जुगाड़ होते, तो अब ट्यूटोरियल को अच्छे से फॉलो करना है कि करना कैसे और कैसे क्या क्या होगा। इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, एक बार वो सोलो वाले देख लेना, क्योंकि हम वापस इन डेप्थ नहीं जाएंगे, ट्यूटोरियल को ज़्यादा लंबा नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी माइनिंग चल रही है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं सीधा अभी प्रॉफिट कैलकुलेटर पे जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे 2 पूल्स यूज़ कर रहा हूँ। नैनो पूल मैं यूज़ कर रहा हूँ इथेरियम क्लासिक के लिए एंड मैं यहाँ पे कैस्पा के लिए हीरो माइनर्स यूज़ कर रहा हूँ फॉर कैस्पा। एंड अगर आपने हमारी कैस्पा वाली वीडियो देखी थी तो हम हीरो माइनर्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका एक स्पेसिफिक पूल है जो इंडिया में ही लोकेटेड है, तो हमें हमारी पिंग सबसे कम चाहिए, इसलिए हम हीरो माइनर्स यूज़ करें। अब माइनिंग करने के लिए हमारा फेवरेट एक सॉफ्टवेयर तो बन ही चुका है, दैट इज़ लॉल माइनर। मुझे पर्सनली लॉल माइनर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अगर मुझे इवन कोई और माइनर लॉल माइनर से थोड़ी बेटर हैश रेट भी दे रहा होता है, लाइक 1-2% का भी फ़र्क हो, मैं स्टिल लॉल माइनर प्रेफर करता हूँ, क्योंकि लॉल माइनर काफ़ी स्टेबल चलता है मेरे सिस्टम्स में एंड मुझे लॉल माइनर काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी लगता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जाता हूँ शो बोर्ड ऑप्शंस, एडिट। अब ये पूरी की पूरी फाइल आपको कहाँ पर मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन में। आपको एज इट इज़ इसको कॉपी पेस्ट करना है नोटपैड में एंड इसको जब आप फाइल में जाके सेव एज करोगे तो इसको आपको एज अ बैट फाइल सेव करना है। ठीक है, डॉट बैट एंड यहाँ पर आपको ऑल फाइल्स की तरह से। अभी मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है, तो मैं ओवरलैपिंग नहीं कर रहा सिंस मेरी यही फाइल चल रही है। ये फाइल आपको पूरी की पूरी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एज इट इज़ आपको कॉपी पेस्ट करना है एंड उसको रन कर, वॉलेट एड्रेस चेंज कर लेना, वरना मेरे लिए माइनिंग कर रहे हो। अब बात रही हमारा माइनिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है। माइनिंग ऐसे करनी है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी फाइल मिल जाएगी। लॉल माइनर का हम 1.72 वर्जन कर रहे हैं। लॉल माइनर कहाँ से डाउनलोड करना है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। RTX 3060 ये वीडियो बनाते टाइम प्रॉफिटेबल है ही नहीं माइनिंग के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं व्हाट टू माइन पे जाता हूँ। व्हाट टू माइन GPUs वाला सेक्शन भी चलते हैं सीधा एंड लेट्स हेड ओवर टू RTX 3060। ये तो RTX 30 में मुझे अभी नेगेटिव प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब ये जितनी भी कैलकुलेशन है डॉलर के बेसिस पे होती है, जो भी इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ले रखी होती है वो भी हायर ही होती है। तो अगर मैं इंडियन रुपये में इसको निकालूं तो मेरे लिए एक तरीके से ब्रेक इवन सिचुएशन होगी। मैं शायद एक दिन में 5 या 10 रुपये का प्रॉफिट लेकर जा रहा हूँ, और वो भी कब? जब मैं ये MEWC वाली क्रिप्टो माइन कर रहा हूँ। मियाओ कॉइन है शायद इसका नाम, आई डोंट नो, मैंने कभी इसको माइन नहीं करा है, तो मेरे हिसाब से इसका नाम मियाओ कॉइन ही है। तो अगर मैं ये माइन कर रहा हूँ तो शायद मुझे 5-10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा हो, बट अब मैं ये माइन नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कौन सा माइन कर रहा हूँ? इथेरियम क्लासिक एंड कैस्पा। तो अगर मैं इथेरियम क्लासिक सोलो माइन कर रहा हूँ, तो सोलो माइन जब मैं कर रहा हूँ, आपने वीडियो देखी थी 47 का हैश रेट मिल रहा था सेम 110 वॉट्स पे। 47 का हैश रेट 110 वॉट, 2% की फीस भी लग रही है एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 0.0 रहेगी, नॉट $0.1। वैसे फ्लक्चुएट कर सकती है। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पे माइन करूँ तो मेरी कभी अगर 0.08 भी आती है, लेकिन अब समर्स है तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, तो मेरी 0.09 रुपीज़ की डॉलर के हिसाब से आएंगे, रुपीज़ बोल दो मैंने, 0.09 रुपीज़ की बिजली मिल रहा है, तो क्या बात है माइन इसके लिए, है ना? कैलकुलेट। अगर अब मैं पर डे की बात करूं तो मुझे यहाँ पर -10 सेंट्स का प्रॉफिट हुआ। मतलब मैं डेली 8-10 रुपये यहाँ पर गवा रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ इथेरियम क्लासिक माइन कर रहा हूँ, और वो भी RTX 3060 से। अब मैं डुअल माइनिंग कर रहा हूँ, तो एक बार ये चेक करते हैं कि अगर हम डुअल माइनिंग कर रहे हैं तो क्या हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं या फिर उतनी ही रहता है। तो मैं यहाँ पे इसको 42 की मेगा हैश रेट दे देता हूँ। फीस हमारी वही 2% रहेगी।
अब हैश रेट हमारा कितना आ रहा है, 105 आ रहा है, लेकिन जब मैंने वीडियो बंद कर रखी, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर रखी थी, 110 का आ रहा था। फीस इस पर भी हमारी 2% की रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी हमारी आ रही है 110 वाट्स एंड ऑफिस से कॉस्ट आ गई 0.09। देन हिट कैलकुलेट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे -7 सेंट्स का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब वहाँ पे मुझे -10 सेंट्स का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे मुझे -7 सेंट्स का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब लॉस ही हो रहा है दोनों केसेस में। वहाँ पर शायद मैं 10 रुपये कमा रहा था, यहाँ पे मैं शायद 6 रुपये कमा रहा हूँ। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे, मैं डुअल माइनिंग ज़्यादा प्रेफर करूँगा इथेरियम क्लासिक या कैस्पा को अलग अलग माइन करने से। क्यों? क्योंकि मेरा रिस्क फैक्टर रिड्यूस हो रहा है एंड अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी भी देख, बेशक से मुझे दोनों केसेस में लॉस ही हो रहा है। अगर मैं बेशक से सोलो माइनिंग कर रहा हूँ तो भी मुझे -10 सेंट्स मिल रहा है, लॉस हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं डुअल माइनिंग कर रहा हूँ तभी मुझे लॉस हो रहा है, लेकिन 7 सेंट्स का हो रहा है। लेकिन डुअल माइनिंग में एक बेनिफिट है कि मेरा रिस्क फैक्टर रिड्यूस हो। कि कल को चलो इथेरियम क्लासिक पंप नहीं हुआ, क्या पता कैस्पा पंप हो जाए, या पता कैस्पा पंप नहीं हुआ तो इथेरियम क्लासिक पंप हो जाए। तो इसलिए मैं डुअल माइनिंग ज़्यादा प्रेफर करता हूँ सोलो माइनिंग से। लेकिन अगर आप डुअल माइनिंग कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर आपकी ग्राफिक कार्ड जो है थोड़ी लेटेस्ट कैटेगरी की है। अगर आपके GTX 1080 भी है तो भी आप उस पर डुअल माइनिंग कर सकते हो। इवन RTX 20 सीरीज पे जा रहे हो तो 2060, 2070, 2080 इसके सुपर या TI मॉडल्स उस पर कर रहे हो, दैट इज़ ओके। 3050 पे मत करना, 1650 पे मत करना। ये ग्राफिक कार्ड आपकी डुअल माइनिंग नहीं झेल पाई एंड आप अपने ग्राफिक कार्ड को बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशराइज करोगे, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। तो इसलिए लेटेस्ट जेन वाले ही ग्राफिक कार्ड्स यूज़ करना डुअल माइनिंग करने के लिए, बाकी लोअर एंड मॉडल्स यूज़ मत करना। इन्फॉर्मर्स, अब वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो लाइक बटन अभी की अभी प्रेस हो जाना चाहिए और ऐसी और कंटेंट के लिए फिनफार्म को सब्सक्राइब करो। अब आप जब डिस्क्रिप्शन चेक कर रहे होगे तो आपको ना वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में 2 चीज़ें और मिलेंगी। सबसे पहले आपको कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स मिलने वाले हैं। सेकेंडली आपको एक डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मिलने वाली है, तो वो डिस्कॉर्ड सर्वर अभी की अभी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको माइनिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप उसी डिस्कॉर्ड सर्वर में पूछ सको। ऑलराइट फिनफार्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। एंड अगर आपको कोई भी माइनिंग रिलेटेड ट्यूटोरियल चाहिए जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, ताकि हम उस पर एक ट्यूटोरियल प्रिपेयर कर सकें।